आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज में टॉप 80 क्वेश्चन, वन लाइनर जीके के क्वेश्चन। तो हमारा पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वें सत्र का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? हमारा सही जवाब है लंदन। दूसरा सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अस्मिता वेंटिलेटरिंग लीग का शुभारंभ किया? हमारा सही जवाब है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। तीसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? हमारा सही जवाब है पंजाब। चौथा सवाल है, हाल ही में पहला स्वदेशी रूप में निर्मित डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल का नाम क्या है, जिसे ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? हमारा सही जवाब है INS निस्तार। पांचवा सवाल है, 2025 में सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू वाली IPL फ्रेंचाइज कौन सी बन गई है? हमारा सही जवाब है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। छठा सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? हमारा सही जवाब है पंजाब। सातवां सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है हर्ष मल्होत्रा। आठवां सवाल है, भारतीय रेल ने ट्रेन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ मिलकर AI आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाने के लिए समझौता किया? हमारा सही जवाब है DSCCIL। नौवां सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने BITS पिलानी के साथ साइबर सुरक्षा में प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने के लिए समझौता किया? हमारा सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 10वां सवाल है, हाल ही में गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? हमारा सही जवाब है असम। 11वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? हमारा सही जवाब है पंजाब। 12वां सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है हर्ष मल्होत्रा। 13वां सवाल है, हाल ही में गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? हमारा सही जवाब है असम। 14वां सवाल है, हाल ही में किस औद्योगिकपति को USISPF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल किया गया है? हमारा सही जवाब है कुमार मंगलम बिरला। 15वां सवाल है, जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस शहर में एक आकाशवाणी केंद्र के स्थापना की घोषणा की? हमारा सही जवाब है उज्जैन। 16वां सवाल है, केंद्र सरकार ने PME ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रकों के लिए कितने लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? हमारा सही जवाब है 9.6 लाख रुपए। 17वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने की घोषणा की? हमारा सही जवाब है उत्तराखंड। 18वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने बैटरी विनिर्माण श्रेणी के अंतर्गत भारत ऊर्जा भंडार गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता? हमारा सही जवाब है तेलंगाना। 19वां सवाल है, हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया? हमारा सही जवाब है 10 जुलाई। 20वां सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य में हरेला पर्व के दिन कितने लाख से अधिक पौधे लगाने की लक्ष्य रखा गया है? हमारा सही जवाब है 5 लाख। 21वां सवाल है, हाल ही में केंद्रीय वित्त पंकज चौधरी ने कहा निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता विषय पर व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। 22वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने जिंजा किला को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? हमारा सही जवाब है तमिलनाडु। 23वां सवाल है, जुलाई 2025 में हरिकृष्ण भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? हमारा सही जवाब है 80 से 87। 24वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब 12 जुलाई। 25वां सवाल है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का मछली उत्पादन कितना लाख टन हो गया है? हमारा सही जवाब 195 लाख टन। 26वां सवाल है, जुलाई 2025 में क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? हमारा सही जवाब है गुजरात। 27वां सवाल है, हाल ही में केंद्र सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड के लिए कर छूट को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? हमारा सही जवाब 2030 तक। 28वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए बस यात्रा हेतु सहेली कार्ड शुरू किया जाएगा? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। 29वां सवाल है, हाल ही में राज्यसभा के लिए कितने लोगों को नामांकित किया गया है? हमारा सही जवाब है 4 लोगों को।
30वां सवाल है, विंबलडन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? हमारा सही जवाब है जानिक सिनर। 31वां सवाल है, जुलाई 2025 में भारत की नवीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सी घोषित की गई है? हमारा सही जवाब मराठा सैन्य परिदृश्य। 32वां सवाल है, विंबलडन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? हमारा सही जवाब है ईगा स्विटेक। 33वां सवाल है, हाल ही में मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? हमारा सही जवाब है नाइजीरिया। 34वां सवाल है, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है कविरंद गुप्ता। 35वां सवाल है, हाल ही में किसे हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है प्रोफेसर आसिम कुमार घोष। 36वां सवाल है, हाल ही में किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब कुशापति अशोक गजपति राजू। 37वां सवाल है, हाल ही में LIC के नए CEO और MD कौन बने? हमारा सही जवाब है R दोरेस्वामी। 38वां सवाल है, हाल ही में कर्नाटक बैंक में अंतरिम MD और CEO कौन बने? हमारा सही जवाब है राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। 39वां सवाल है, भारत के क्रूज भारत मिशन से औपचारिक रूप से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? हमारा सही जवाब है गुजरात। 40वां सवाल है, जून 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? हमारा सही जवाब है एडन मार्कराम। 41वां सवाल है, जून 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? हमारा सही जवाब है हेले मैथ्यूज। 42वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोन को लॉन्च किया? हमारा सही जवाब है इजराइल। 43वां सवाल है, प्रसंस्कृत आलू उत्पादक के भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा बना है? हमारा सही जवाब है गुजरात। 44वां सवाल है, हाल ही में खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया, यह किस देश में स्थित है? हमारा सही जवाब है कंबोडिया। 45वां सवाल है, प्रधानमंत्री जन धन या कृषि योजना के तहत 2025-26 में कितने जिलों को कवर किया जाएगा? हमारा सही जवाब है 100। 46वां सवाल है, केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में किस शहर में इंडिया ट्रेंड फेयर 2025 का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है टोक्यो। 47वां सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के तिलक नगर में PM विकास परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू। 48वां सवाल है, दुबई में 57 से अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने कुल कितने पदक जीते? हमारा सही जवाब है 4। 49वां सवाल है, DRDO ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला लागत प्रभावी उन्नत कार्बन फाइबर फूड प्रोस्थेसिस विकसित किया? हमारा सही जवाब है एम्स बीबीनगर। 50वां सवाल है, भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा किस राज्य में शुरू हो गया है? हमारा सही जवाब है गोवा। 51वां सवाल है, हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया? हमारा सही जवाब है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्पटन। 52वां सवाल है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को भारत का सबसे बड़ा स्वच्छता शहर घोषित किया गया? हमारा सही जवाब अहमदाबाद। 53 सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? हमारा सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान। 54 सवाल है, भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट्स पोत INS निस्तार कहाँ कमीशन किया गया? हमारा सही जवाब है विशाखापट्टनम। 55 सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में 4 नई अमृत भारतीय ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? हमारा सही जवाब है मोतीहारी। 56 सवाल है, हाल ही में टेस्ला ने किस भारतीय शहर में अपना पहला शोरूम खोला? हमारा सही जवाब है मुंबई। 57 सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 18 जुलाई। 58 सवाल है, हाल ही में यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया? हमारा सही जवाब है यूलिया स्विरिडेंको।
59 सवाल है, संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? हमारा सही जवाब है ब्रेंडा रेनाल्डस एंड कैनेडी ओडेड। 60वां सवाल है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के लिए स्वीप आइकन के रूप में किसे नामित किया गया? हमारा सही जवाब है नीतू चंद्र एंड क्रांति झा। 61 सवाल है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की गई है? हमारा सही जवाब है गुजरात। 62 सवाल है, हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया? हमारा सही जवाब है साउथैम्पटन विश्वविद्यालय। 63 सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? हमारा सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान। 64वां सवाल है, हाल ही में राज्यसभा के लिए कितने लोगों को नामित किया गया? हमारा सही जवाब है 4। 65 सवाल है, विंबलडन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? हमारा सही जवाब है जैनिक सिनर। 66वां सवाल है, जुलाई 2025 में भारत की नवनीतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सी घोषित की गई? हमारा सही जवाब मराठा सैन्य परिदृश्य। 67 सवाल है, विंबलडन 2025 में एकल खिताब किसने जीता? हमारा सही जवाब है ईगा स्वीटेक। 68 सवाल है, हाल ही में किसे लद्दाख का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है कविधर गुप्ता। 69 सवाल है, हाल ही में किसे हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है प्रोफेसर आसिम कुमार घोष। 70 सवाल है, हाल ही में किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है पुष्पति अशोक गजपति राजू। 71 सवाल है, हाल ही में कर्नाटक बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ कौन बने? हमारा सही जवाब है राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। 72 सवाल है, भारत में क्रूज भारत मिशन से औपचारिक रूप से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? हमारा सही जवाब है गुजरात। 73 सवाल है, जून 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? हमारा सही जवाब है एडन मार्कराम। 74 सवाल है, हाल ही में सेल ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए किस शहर में प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है दुबई। हमारा 75वां सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री ने आईआईपीए में अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो को सृष्टि का शुभारंभ किया? हमारा सही जवाब है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 76 सवाल है, हाल ही में फैमिली एडाप्शन प्रोग्राम में टीवी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य बना कौन है? हमारा सही जवाब पुडुचेरी। 78 सवाल है, हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? हमारा सही जवाब है सुनील कदम। 79 सवाल है, हाल ही में किसे आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है केशवन रामचंद्र। 80 सवाल है, विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है? हमारा सही जवाब भारत। थैंक यू दोस्तों।